ओम शांति। आज है 17 मई की मुरली और रिवाइज मुरली है 11 फरवरी। शिवरात्रि पर चालेड़ी मुरली है 2010 में। तो बाबू कवि जी का शिवरात्रि के दिन है नहीं बाबू जन्मदिन बोला भी भगवान धरती पर आयो वो शिवरात्रि के दिन आप विशेष मनावा। तो बिंग ऊपर क्रोध है नहीं वो क्रोध रूपी मतलब आक गो फूल बतायो है। क्रोध ने आकड़े का फूल ने बाबा के ऊपर अर्पण कर दो। जिया भगत लोग आकड़ा ये चढ़ावे नहीं दतूरा भांग वगैरह। तो बाबू का ये क्रोध है आकड़े वर्गो खारो है इन्हें नहीं बाबा के ऊपर चढ़ा के और प्योर पवित्र दर्पण बनो। दर्पण यानी अंदरू बिल्कुल मन एकदम पवित्र हो जाए। तो अपा भगवान की प्रत्यक्षता ने समीप लिया सकांगा यानी अंदरू आपा पवित्र बनागा। सारा घर गृहस्थी में रहता हो या तो परमात्मा की प्रत्यक्षता यानी भगवान अपन ज्ञान सुनाने लाग रही अपन परमात्मा का बच्चा यह प्रत्यक्षता हो सकेगी। तो आज की मुरली को सारो ये है कि क्रोध है वह न खत्म करना है। तो बाबू कह शिव के जन्मदिन पर क्रोध रूपी अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बनो। पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज सभी बच्चे सम्मुख बैठे हुए और देश विदेश में बैठे हुए चारों ओर के बच्चे बहुत खुशी से बाप का और अपना जन्मदिन मनाने की अनेक बधाई मुबारकें दे रही हैं। आप सम्मुख बैठे हो और दूर दूर से साइंस के साधनों द्वारा सभी बच्चे खुशी खुशी से दिल की मुबारकें दे रही हैं। आप सभी जो यहाँ आए हैं वह बाप का जन्मदिन मनाने आए हैं व अपना भी मनाने आए हैं क्योंकि ये जयंती विचित्र जयंती है। क्यों विचित्र है? बाप और बच्चों की साथ साथ है। बाबू का जी का भी ये बच्चा आया है बांगो जन्मदिन आपको भी है बाप को भी है तो साथ साथ है। सारे कल्प में ऐसी जयंती होती नहीं। सारे कल्प में चक्कर लगा के आओ विचित्र जयंती है। तो बाप दादा सभी बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप सभी बाप को बधाइयाँ देने आए हो व बाप से बधाइयाँ लेने आए हो। बाप दादा अकेला कुछ नहीं करता क्योंकि जन्म लेते यज्ञ रचा तो यज्ञ में ब्राह्मण भी तो चाहिए। बाबू कह मैं अकेलो कुछ कौन कर सकूं जिको मैं यो काम करने लाग रही हूँ दुनिया परिवर्तन को यज्ञ रचे हूँ भी मैं ब्राह्मण भी तो चाहिए। तो आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ। इसका यादगार भक्ति में भी शिवरात्रि मनाते हैं। तो साथ में शालिग्रामों की भी पूजा होती है। भक्ति में फिर अपनी यादगार के शालिग्राम शिव का सागा छोटा छोटा बना के बंग पूजा होगी। अनेक शालिग्रामों को पूजते हैं तो ये जयंती वंडरफुल जयंती है। इसलिए इस जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। तो बाप दादा सभी साथी बच्चों को पद्म पद्म गुणा बाहों के हार के बीच पद्म पद्म गुणा मुबारक दे रहे हैं। देखो भगवान बच्चा ने मुबारक देने लाग रही है जन्म। यह भी बाप और बच्चों की अति दिल के प्यार की निशानी है। बाप दादा का बच्चों से वायदा है कि साथ रहेंगे साथ चलेंगे। तो बोलो बच्चों का भी बाप से वायदा है ना कि संगम पर साथ है साथ साथ रहना भी है। विश्व सेवा भी साथ में है रहना भी साथ में है उड़ना भी है तो साथ में। तो बोलो आपका भी वायदा है ना कि साथ रहेंगे साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ विश्व पर राज्य करेंगे। वायदा है पक्का वायदा है। यही विशेषता इस शिव जयंती की है। बाप दादा ने अमृत वेले से देखा कि भिन्न भिन्न स्थान के बच्चे बहुत ही खुशी से मुबारक बधाइयाँ भेज रहे थे। आप तो सभी सम्मुख बधाइयाँ दे भी रहे हो और ले भी रहे हो। देना और लेना साथ में है। कितने भाग्यवान भगवान के बच्चे हैं जो सम्मुख जन्मदिन मना रहे हैं। सभी के चेहरे खुशनुमा खुशी में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
एक तरफ बाप दादा बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं और दूसरी तरफ भक्तों को भी देख रहे हैं। वह अभी तक पुकार रहे हैं आओ, और आप साथ में मना रहे हो। बाप दादा ने देखा भक्तों की अनुभूति भी कोई कम नहीं है। जो प्रैक्टिकल में आप कर रहे हो उसका यादगार रूप में कितनी विधि से यादगार बनाया है। आपने व्रत लिया तो उन्होंने भी व्रत का यादगार बनाया। वह एक दिन या थोड़े समय के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन आपने कौन सा व्रत रखा है? सभी ने बाप के आगे व्रत रखने का वचन लिया है ना। आपने बाप से खुशी खुशी व्रत लिया कि बाबा हम इस पूरे जन्म के लिए, ब्राह्मण जन्म के लिए व्रत धारण करेंगे। व्रत धारण किया है ना, कौन सा? पवित्रता का। एक जन्म का व्रत लिया है, लेकिन एक जन्म पवित्रता का व्रत 21 जन्म चलेगा। वह थोड़ी समय के लिए खाने पीने का व्रत लेते, जागरण का कार्य करते, लेकिन अभी आपके एक जन्म के जागरण से सभी अंधकार से रोशनी में आ गए हैं, और ये जागरण भी आपका 21 जन्म चलेगा। बाबू का भगत लोग नहीं शिवरात्रि ने जागरण करे, जन्मदिन मनावे और व्रत रखे, तो आठा बाबा का बच्चा पूरा जीवन ही व्रत रख लियो, मनसा वाचा और कर्मणा पवित्रता वो 21 जन्म चल है। वो अभी आपने ऐसा जागरण किया है जो सारी विश्व आपके जागरण से जागती ज्योत रहेगी। कोई भी दुख, अशांति का अंधकार नहीं रहेगा। तो बोलो, आपने सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में लाया है। ये बेहद का व्रत अच्छा लगता है? मेहनत तो नहीं लगती, सहज है या मुश्किल है? सहज लगता है। जिसको सहज लगता है वह हाथ उठाओ। कभी कभी मुश्किल नहीं लगता, कभी लगता है, कभी नहीं, क्योंकि आप जानते हो पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में भी पवित्रता। पवित्रता के संस्कार सहज धारण करने वाले हो, तो पवित्रता का तो संकल्प किया है, लेकिन अभी समय अनुसार बाप दादा समय की वार्निंग तो दे रहे हैं। तो जैसे पवित्रता का व्रत हिम्मत रख अपना स्वधर्म समझ धारण किया है, वैसे जो दूसरा भूत है क्रोध, तो आज बाप दादा ये पूछते हैं कि एक महाभूत को तो व्रत लेकर वृत्ति बदली, लेकिन दूसरा जो भूत है क्रोध का, क्या क्रोध के भूत पर विजय प्राप्त करना ये भी संकल्प किया है, या दूसरा विकार है इसलिए छूट है? क्योंकि क्रोध सबके कनेक्शन में आता है। तो आज के दिन जब जब भी जन्मदिन मनाते हैं तो एक दो को गिफ्ट देते हैं। तो आज बाप दादा चाहते हैं कि जैसे हिम्मत और बाप की मदद से पहले नंबर पर मेजॉरिटी जीत प्राप्त कर चल रहे हैं, क्या ऐसे ही क्रोध पर भी जीत हो सकती है? क्योंकि कोई भी भूत परेशान तो करते हैं, और क्रोध का भूत दूसरों के कनेक्शन में आता है, संपर्क में आता है। मन में जब भी क्रोध आता है तो खुद भी क्रोध से लाचार होते हैं। तो बाप का जन्मदिन मनाने आए हो, तो आज बाप दादा चाहे भारत या विदेश वाले सभी बच्चों से क्रोध की गिफ्ट लेना चाहते हैं। हो सकता है, हो सकता है जो समझते हैं कि आज के दिन बाप को गिफ्ट में दे सकते हैं, मन में भी नहीं, सपन में भी नहीं, ऐसा अपने को संकल्प रख। हिम्मत से आगे बढ़ने की शक्ति है। बाबू का आज के दिन जन्मदिन पर हिम्मत राख के और ईशो विचार करके मनाइयो, क्रोध को भूत गिफ्ट में दे दो। तो बाप के सामने हिम्मत से संकल्प कर सकते हैं, करेंगे और बाप से गिफ्ट लेंगे। गिफ्ट में दो और गिफ्ट लो। अगर क्रोध पर जीत हो गई तो औरों पर, दूसरे विकारों पर भी जीत प्राप्त करने की हिम्मत आ जाएगी। तो कौन समझता है कि हम गिफ्ट देकर और बाप से गिफ्ट लेंगे? वह हाथ उठाओ। अच्छा झंडा हिला रहे हैं कुमारियां भी, देखना।
बाप दादा को बच्चों की हिम्मत देख बहुत अच्छा लग रहा है। आप सीन देख रहे हो, फोटो निकालो फिर हाथ उठाओ। हाँ, सभी का फोटो निकालो। बाप दादा इस हिम्मत पर आपको रोज अमृत वेले जब मिलन मनाते हो उस समय विशेष सहज अनुभवी आत्मा बनने की बधाइयाँ देंगे, क्योंकि इतने सब अपने अपने स्थान पर रहते भी जब लोग देखेंगे कि ये इतने रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, प्रवृत्ति संभालते हैं, घर बार छोड़ के नहीं गए हैं, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति बनाई है, तो क्या हो गया? जो आप सबके अंदर शुभ भावना है कि आत्माओं की लाइन लग जाए, वह लाइन आपको दिखाई देगी, क्योंकि क्रोध प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जब प्रैक्टिकल देखेंगे कि ये तो सिर्फ पवित्रता कहते नहीं, लेकिन पवित्र रह करके दिखाते हैं। प्रत्यक्षता चाहते हो तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, इससे सभी आकर्षित होके स्वतः ही आएंगे। लेकिन सुनाए, आगे सुनाए। क्रोध आने का कारण मेजोरिटी देखा गया कि कहाँ न कहाँ ईर्ष्या और साथ में कुछ भी देख करके चलते हुए वेस्ट विचार का बीज भी क्रोध को लाता है। बाबू के बताने लग रहे हैं कि क्रोध आवे क्यों है। एक तो अंदर की ईर्ष्या का कारण और एक फालतू अपने अंदर विचार आवेगा, वह कारण क्रोध आवेगा। क्योंकि वेस्ट थॉट है बीज, इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है। जी ही फालतू विचार चल है, मैंने बैठे ही रोक दो, नहीं तो क्रोध आओगे फिर। और इसका एक शब्द निमित्त बनता है, उस शब्द के बीज को अगर खत्म किया तो सहज हो जाएगा। वह एक शब्द है क्यों। ये क्यों, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों करते हैं। इस क्यों शब्द की लाइन बड़ी लंबी है। और देखो, क्यों अक्षर इंग्लिश में लिखो तो कितना मुश्किल लिखा जाता है, और ए लिखो तो कितना सहज है। तो बाप दादा आज ही यही चाहते हैं कि इस क्यों शब्द का क्यों खत्म करो। तो जो आप सबकी आस है कि अभी जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, हर एक के दिल में बाप के स्नेह का झंडा लहराए और दिल गीत गाए, दिल में गीत गाए, हमारा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया। यही चाहते हो ना कि जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता का झंडा सबके दिल में लहराए। तो इसके लिए क्यों, क्या, कैसे होगा, ये कह की भाषा खत्म करके क्या बोलना है तो कमाल बोलो, कह नहीं करो। जब बाप दादा ने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल खोला, पाकिस्तान की बात है, आदि में तो जगदम्बा बच्चों को यही कहती थी कि के की भाषा नहीं करो। शुरू में जब ये ज्ञान में शुरुआत हुई तो बाबू भट्टे की बात बताने लग रहे कि जगदम्बा कहती कि के की भाषा ना बोलो, के ज़्यादा कौन करता है, वह अच्छा लगता है। तो अभी क्यों की लाइन नहीं लगाओ। हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, हम मिलकर करेंगे, उड़ेंगे, ऐसे बोलो। भाषा का परिवर्तन हो सकता है, क्या नहीं। ये क्यों छोड़ दो तो वह क्यों लगेगी। देखो, शिव के ऊपर अक के फूल ही चढ़ते हैं तो आज देखो, शिव के ऊपर अक के फूल ही चढ़ते हैं तो आज शिवरात्रि मना रहे हो, शिव का जन्मदिन मना रहे हो, तो सभी ये क्रोध रूपी अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दो तो आप दर्पण बन जाएंगे। पसंद है ना? पसंद है? अच्छा, तो अभी होली पर बाप दादा आएंगे, उसमें रिजल्ट लेंगे। थक नहीं जाना, हुआ नहीं हुआ, निश्चय बुद्धि होकर करो, करना ही है। और हाथ उठाओ, हाथ उठाना अर्थात बाप को दे दिया ना, फिर हाथ उठाओ। देख रही हैं दादियाँ, देख रही हो, ताली बजाओ, हिम्मत कभी नहीं हारना। अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आगे के लिए हिम्मत रख के छोड़ नहीं देना, बढ़ते रहना। बाप दादा कंबाइंड है, कहते हो ना, साथ है, कंबाइंड है।
तो ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो तो बाप दादा कंबाइंड है, उसको सामने लाके फिर अर्पण कर दो। लेकिन बाप दादा चाहता है कि सभी बच्चे नंबर 1 हो। दी हुई चीज़ अमानत हो गई, हाथ उठाया अर्थात दिया, तो अभी आपका नहीं हुआ, अमानत है। तो अगर संकल्प में भी आए तो समझना अमानत में खयानत है, ये बुरा माना जाता है। दी हुई चीज़ कभी वापस नहीं ली जाती, क्योंकि मेरी नहीं है। तो बाप दादा चारों ओर के जो स्क्रीन में भी देख रहे हैं, वहाँ बैठे सब खुशी खुशी से देख रहे हैं और संकल्प भी कर रहे हैं। तो मधुबन या सभी सेंटर क्या बन जाएंगे? निर्विघ्न भव के वरदानी बन जाएंगे। पसंद है ना? क्योंकि सभी अचानक परिस्थितियां, दुख और अशांति के कारण ऐसे बढ़ेंगे जो आप सबको आत्माओं पर रहम आएगा। क्योंकि आप पूर्वज हो, पूज्य भी हो और पूर्वज भी हो। तो पूर्वज कोई भी आत्मा का दुख या डिस्टरबेंस देख नहीं सकते। जिससे प्यार होता है, रहम होता है, उसका दुख देख नहीं सकते। तो बाप समझते हैं कि समय आपको परिवर्तन करे, इससे पहले आप पुरुषार्थ के प्राप्ति की प्रारब्ध अभी से अनुभव करो। क्योंकि आपको सिखाने वाला समय नहीं है, समय आपका टीचर नहीं है। बाप दादा चाहते हैं कि होली पर हर एक अपनी रिजल्ट लिखे। ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, पढ़ने की भी फुर्सत नहीं होती। लेकिन बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जैसे आपको वरदान की चिट्ठी मिलती है ना, कितनी छोटी होती है, उसमें ओके लिखो। ओके शब्द लिखना। अगर आप में पुरुषार्थ करते हुए कुछ भी हो तो ओके के बीच में लाइन लगाना इजी है ना। इतना कागज वेस्ट नहीं करना। अगर ज़्यादा बार हो, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो लाइन लगाते जाना। होली के पहले मधुबन भेज देना। भले इकट्ठे करके भेजो, टीचर भेजो, तो बाप दादा के पास रिजल्ट पहुंच जाएगी। इसमें नंबर 1 कौन? फिर बाप दादा आपको पदम पदम गुणा दिल के स्नेह की सौगात देंगे। अच्छा, तो बाप दादा तो सभी को उम्मीदवार नहीं देखते, लेकिन बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक के रूप में देखते हैं। अच्छा, तो मधुबन क्या करेगा? मधुबन वाले हाथ उठाओ। मधुबन सभी बहुत जल्दी कॉपी करते हैं। चारों ओर के कंबाइंड रहने वाले देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। लेकिन सभी जो नहीं भी सुन रहे हैं, वह मुरली द्वारा तो सुनेंगे। तो चारों ओर के बाप के स्नेही सहयोगी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को पदम पदम गुणा बधाई भी दे रहे हैं, मुबारक भी दे रहे हैं, और साथ साथ प्रत्यक्षता का झंडा जल्दी जल्दी लहराने का संकल्प भी दे रहे हैं। समय पर नहीं रहे हो, समय को टीचर नहीं बनाना। जब बाप बाप शिक्षक और सतगुरु है, तो जैसे जगदम्बा ने किया, 2 शब्द में नंबर ले लिया। बाप का कहना और जगदम्बा का करना, ऐसे तीव्र पुरुषार्थ किया और नंबर लिया। आप सब भी मनाते हो ना, तो आप भी फॉलो मदर जगदम्बा। अच्छा, आपको याद, प्यार और बहुत बहुत दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ साथ बाप बच्चों को मालिकपन में देख नमस्ते कर रहे हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम, शुक्रिया आपका। आज की मुरली को वरदान है, सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही बनो। आपकी रिकॉर्डिंग होने लग रही है, अपनी रिकॉर्ड सही रखना है, तो सारा न मान सम्मान देना है। तो बाबू का जितना जो सभी को रिकॉर्ड देता है, उतना ही अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। दूसरों का रिकॉर्ड रखना माना अपना रिकॉर्ड बनाना है। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिकॉर्ड देना ही रिकॉर्ड लेना है। यानी एक दूसरे की इज्जत करनी ही इज्जत पानी है।
तो बाबा का एक बार रिगार्ड देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। वैसे कहते हैं छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड दो, यानी मान दो, इज्जत दो। लेकिन जो सभी को बड़ा समझकर मान देते हैं वह सभी के से नहीं बन जाते हैं। इसके लिए हर बात में पहले आपका पाठ पक्का करो। इज्जत किया करनी है, अगले को मान भी थे ही, पहले आपको पाठ। कोई भी हो, छोटो बड़ो, सब ने पहले आपको पाठ पक्को करो। स्लोगन है, बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। अब बाबा की बात है जिसकी याद टाइम पर ज्ञान याद आ जाए, वो ही तीव्र पुरुषार्थ है। तो आज की मुरली को सार ये है कि क्रोध आना हूँ कारण बताइए बाबू, कि क्रोध का कारण अपने सारा कुछ खत्म हो जाए, हिसाब किताब चलता ही रहे। और वो होवे क्यों है कि ईर्ष्या का कारण, उल्टा विचारा का कारण, वेस्ट थॉट के कारण होने लग रही है, क्यों का कारण होने लग रही है। तो ऐसा बंद करके अगले ही मान सम्मान इज्जत देवांगा तो आपने ना आप ही मान सम्मान इज्जत मिलेगो। और बाप का ज्ञान नहीं याद रखना है हर टाइम। आज की मुरली का ए व्यक्ति सारा है जो ऑलराउंडर सर्विस करने वाले हैं, उन्हें विशेष इस बात पर ध्यान रखना है कि कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति एक रस रहे, तब सफलता मिलेगी। कोई भी बात हो जाए, बस अपनी एक वर्गी मन की स्थिति होनी चाहिए, मन हलचल में ना आवे। श्रीमत में जब मन मत देह अभिमान पणे की मत शुद्र पणे की मत मिक्स करते हो, तब स्थिति एक रस नहीं रहती। मन भिन्न भिन्न रसों में है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहे तो स्थिति एक रस रहेगी। मन ने एक ही रस में रखनो, यानी शांति में ही रखनो, तो कोई भी बात हो जाएगी मन हमेशा शांति में ही रहेगो। तो अपन क्या करना है कि एक ही बाबा की याद में मन ने टिकाए रखना है। अच्छा, ओम शांति।